थोड़ी देर खा पी लेने के बाद हम लोग फ्रेश हो गए। अब नहा धो के फ्रेश हो गए हम लोग। अब बाबू लोग कुछ खा रहा है और उन दोनों का कार्टून चैनल भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है। तो अब दोनों बड़े इत्मीनान से बैठ कर के नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे, थोड़ी देर मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद दोनों को आराम भी करने बोलेंगे। नहा धो के फ्रेश हो गए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर खाना पीना आने के बाद हम लोग सो गए और आराम कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग थोड़ा आराम किए तो, क्योंकि बस की नींद अलग होती है और जब बेड पे सो तो उसकी नींद अलग होती है। तो सारे लोग अच्छे से सो गए। उनके पापा जल्दी सोए थे तो जल्दी उठ गए थे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए शाम को फिर से टेंशन हो रही है कि खाने में क्या मंगाए। तो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कौन से ऐप से खाना मंगाए, क्या क्या मंगाए, क्योंकि यहाँ पर सारे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर था, इसलिए हमको भी दिक्कत हो रही थी और डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा से लग रहे थे। तो यहाँ पर दोनों जन बैठ कर के हम लोग फूड ऑर्डर करने का यहाँ पर देख रहे थे। और फिर बच्चे यहाँ पर थोड़ी मस्ती कर रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था गद्दीदार बेड में जंप करने के लिए। और जब तक कि हमारा खाना ऑर्डर हो चुका है, वो आने ही वाला है, तब तक मैं यहाँ पर कुछ खीरा वगैरह कट कर ले रही हूँ। हमारे पास जो भी सैलेड है, क्योंकि हम लोग अभी ट्रैवल पर हैं, तो सैलेड, फ्रूट्स, चावल, दाल, ये सब नॉर्मल खाना जितना खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जब तक हमारा खाना आ रहा है तब तक हम सैलेड यहाँ पर कट कर ले रहे हैं और बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करते हुए उनके मनपसंद कार्टून देखते हुए। तो देखिए हमारा खाना आ गया है और हमारा सैलेड भी अच्छे से कट हो गया है। तो सब लोग हम लोग इनको खा लेंगे। उसके बाद फिर हमको निकलना है रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इत्मीनान से बैठ के खा लेंगे, अच्छे से टाइम निकाल करके। तो इसलिए हम लोगों ने खाना भी जल्दी ऑर्डर कर लिया था ताकि हमें कोई गड़बड़ी ना हो। और हमारा यहाँ पर हम इस शहर में नए हैं और कहाँ से कैसा रास्ता है वो भी हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इस वजह से हम लोग जल्दी से यहाँ से जल्दी खाना खा करके निकलेंगे। तो देखिए हम लोग राइस, रोटी और सब्ज़ी मंगा लिए हैं और बेड को थोड़ा सा अच्छे से भी किया है, ज़्यादा ख़राब नहीं किया है। और हम लोग यहाँ पर सब लोग मिल कर के खाना खा ले रहे हैं और अच्छा है, सब फैमिली की तरह घर पे अपने घर की तरह ही हम लोग यहाँ पे रहे। हम लोगों को अच्छा यहाँ पर मिला होटल अच्छा ही। तो उसके बाद खाना पीना करने के बाद अभी हम लोग फिर से निकलेंगे अपनी आगे की जर्नी के लिए। तो सारे लोग रेडी हो गए हैं, सामान वगैरह हमने निकाल लिया है और एक हमारा एक दिन का घर था ये, जो हम लोग रहे पूरा अच्छे से। तो जहाँ भी सारी चीज़ें हैं, ड्रॉवर वगैरह खोल करके बच्चों को बोल रहे थे चेक करो, क्योंकि अगर कुछ रह गया तो हम दोबारा ले नहीं पाएंगे। तो बच्चे सारे चेक कर लिए, हमने भी सारा कुछ चेक कर लिया है अच्छे से कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। और फिर अच्छे से अब देखिए हमारा रूम हो जाता है यहाँ पे बंद, क्योंकि हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाता है हमारा रूम अब। तो यहाँ पर देखिए ये है होटल, यहाँ पर अलग अलग रूम है। हम भी यहाँ पे थे, हमारा रूम फर्स्ट ही नंबर पर था और हम फर्स्ट फ्लोर में थे। तो उसके बाद अभी हमारा रूम से आउट हो गया। अभी हम जा रहे हैं नीचे अपनी चाबी देने के लिए और आगे की जर्नी के लिए। और देखिए अच्छा लग रहा है। अभी हम जाते हैं, लिफ्ट से जाएंगे सोच करके। हम लोग यहाँ पर आके खड़े, लेकिन पता चल रहा है लिफ्ट तो अभी 4th फ्लोर पे जा रही है, उसके बाद फिर आएगी, फिर वेट करेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो हमारा तो फर्स्ट फ्लोर में ही, हम सीढ़ी से ही चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से सीढ़ी से चले गए, क्योंकि लिफ्ट का वेट करना तो बहुत ही देरी हो जाएगा। इसलिए हम जैसे ही जाने लगे तो मेरी बेटी यहाँ पर गिर गई धड़ाम से।
वैसे हम लोग कभी होटल में इस तरह से कभी ठहरे नहीं हैं, क्योंकि कभी आउट ऑफ स्टेट हम लोग घूमने नहीं गए हैं और ऐसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो देखिए आज हम लोग पहली बार आउट ऑफ स्टेट थे और किसी होटल में ठहरे थे। अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी देखिए होटल से निकलने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर ओला बुक कर लिए थे। उसके बाद वेट कर रहे थे जब तक कि वो नहीं आई। बच्चों को हमने कुल्फ़ी खरीद दिया था, वो कुल्फ़ी का मज़े ले रहे थे यहाँ पे। और थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोगों की ऑटो भी आ जाती है, फिर हम लोग ऑटो पे सवार हो जाते हैं। तो देखिए जैसे ही हम लोग ऑटो से निकले और निकलते ही हमारा ये स्टेशन आ गया, रेलवे स्टेशन। जब हम वहाँ पे थे, वेट कर रहे थे, तो लगभग 3 किलोमीटर रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप पे। तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इतना दूर है तो चलो बच्चों के साथ हम ऑटो या गाड़ी ही कर लेते हैं, तो हमें आसानी होगी। लेकिन जैसे ही हम ऑटो से गए तो ऑटो वाले ने बस 1 ही मिनट में हमको रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। तो बड़ी ही ताज्जुब की बात लगी हमको और हमें बहुत ही हंसी आई खुद पे। उसके बाद हम लोग देखिए पहुंच गए स्टेशन पे और बच्चों की कुल्फ़ी ख़त्म भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी जस्ट तो हम लोग ऑटो पे चढ़े थे। और फिर यहाँ पे देखिए सामान भी हमारा उतर गया है और ऑटो वाले भैया यहाँ से जा रहे हैं। और बड़ी हंसी आ रही थी हमें, तो आपको क्या बताएं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग गूगल मैप इतना ऐसा हम लोगों को पता चला, इस तरह का क्या कहें, धोखा कहें या क्या कहें। और हम लोग थोड़ा सा बाहर में ही खड़े हो गए यहाँ पे और देख रहे थे स्टेशन को। तो देखिए ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, नागपुर। जाओ हम लोगों का फ़र्स्ट टाइम रहा, तो फर्स्ट टाइम आए तो ये ऐसा रहा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमें मालूम रहेगा और हम खुद ही पैदल आ जाएंगे, क्योंकि पास में ही तो था जहाँ पर जिस होटल में हम ठहरे थे, वो उससे ये रेलवे स्टेशन बहुत ही पास में था। तो चलिए अभी हम जाते हैं रेलवे स्टेशन में। जब तक कि हम स्टेशन अपना प्लेटफॉर्म नंबर, अपना नंबर नहीं जानेंगे, हमें टेंशन लगी रहेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लगेज वगैरह चेक करने के बाद आ गए स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म के पास कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी वो हमने चेक किया और बहुत ही जल्दी से हम लोग पहुँच गए। उसके बाद फिर चले गए अपने जहाँ पर हमारी ट्रेन आने वाली बैठे थे। वैसे हमारी ट्रेन यहाँ पहले से यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर पे बैठे थे, अंदर नहीं गए थे, क्योंकि उसको स्टार्ट होने में भी बहुत टाइम बाकी था। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन के पास ही ट्रैक पर यहाँ खड़ी थी तेल की टंकी बहुत सारी ट्रेन वाली। तो बच्चे इनको देख के बहुत सारी क्वेश्चनिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे और सबका उनको जवाब देना पड़ रहा था। हम लोग जवाब दे रहे थे और ऊपर में बादलों पर देख रहे थे, कोई लाइटनिंग आ रही थी। तो बहुत सारा इस तरह से बच्चों से हमने बातचीत किया। बच्चे स्टेशन में बैठ कर के नई नई चीज़ें देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो तब तक उनके पापा कुछ खाने का वगैरह लेके आए प्लेटफॉर्म से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और हम लोग कल से निकले हुए हैं घर से। और वैसे हमारे पास कुछ खाने का आइटम है, लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने कुछ ख़रीदा। तो इसमें से बहुत ही गर्मी थी तो एक पैकेट वाले जूस लिया। वैसे हम बच्चों को इस तरह का जूस नहीं देते हैं ज़्यादातर। अगर जूस पिलाना भी हो तो जैसे गन्ने का जूस हो या फिर जो सामने में बनता है वो पिला देते हैं, लेकिन इस तरह का पैकेट वाला जूस बहुत कम है, ना के बराबर देते हैं। लेकिन स्टेशन में अभी वो चीज़ मिलना उतना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग को ये जूस मिला तो यही ला के दिए। और ये जो ब्रांड है वो हमने पहले कभी पिया भी नहीं था, लेकिन अभी हम लोग इसको पी करके अपनी प्यास बुझाएंगे और ठंडी में गर्मी में ठंडी का थोड़ा सा मज़ा लेंगे। तो जैसे ही हम लोग पिए उतना तो मज़ा नहीं आया सबको, सबने थोड़ा थोड़ा ही पिया। उसके बाद हम लोग इसको डस्टबिन में फेंके और
बच्चों को बताया कि प्लेटफॉर्म गंदा नहीं करना चाहिए, और बहुत सारा कुछ जो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लिखा होता है कि आप स्टेशन को गंदा ना करें, ये फ़ाइन लगेगा, ऐसा कुछ कुछ। तो बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे, उनको हम ये सारी चीज़ें बता रहे थे। और देखिए बहुत सारी ट्रेनें अपनी बारी बारी से जा रही थी, तो फिर हम लोग भी अपने ट्रेन पे चले गए बैठने के लिए, क्योंकि हमारी भी बारी आ रही थी ट्रेन की जाने की। तो हम लोग आकर स्टेशन हमारी ट्रेन जहाँ पे खड़ी थी ट्रेन के अंदर, और हमने अपना सामान रखा, फिर थोड़ी देर बैठे क्योंकि बहुत सारे लोग आके बैठ रहे थे। और बच्चा बाबू हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था जाने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा शाय भी था, उसको नर्वस भी था, उसको फेस पे देख के लग रहा था। और हमें तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था हम लोगों को तो, क्योंकि हमको पता था कि बिना एसी वाला ट्रेन में क्या हालत होता है। वैसे हम लोग मतलब इमरजेंसी में आए थे, पहले हमें कोई ऐसे टिकट मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से जल्दबाजी में हमको टिकट करना पड़ा जो नॉन एसी थी। और टेंशन थी कि कैसे आगे का सफ़र होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे आगे का।